अंग्रेजी वाक्यों को तीन प्रकार से बनाया जाता है, तीन तरीकों से बनाया जाता है। पहला है टेंसेज का उपयोग करके बनाए जाने वाले अंग्रेजी वाक्य। दूसरा है सिंपल सेंटेंस अर्थात सरल वाक्य। और तीसरे हैं मॉडल वर्ब्स का उपयोग करके बनाए जाने वाले वाक्य। चलिए दर्शकों, सबसे पहले जानते हैं टेंसेज का उपयोग करके बनाए जाने वाले वाक्यों को। दर्शकों, टेंसेज का उपयोग करके बनाए जाने वाले वाक्य वे वाक्य होते हैं जिन्हें बनाने के लिए टेंसेज का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए सर्वाधिक नियमों को ध्यान में रखना होता है। जैसे कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है। राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है। ही वॉज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का था। सीता इज प्रिपेयरिंग फूड, सीता खाना बना रही है। डैडी हैज गॉन टू ऑफिस, डैडी ऑफिस चले गए हैं। चलिए दर्शकों, अब जानते हैं सिंपल सेंटेंस अर्थात सरल वाक्यों को। दर्शकों, सिंपल सेंटेंस अर्थात सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जो कि सरल होते हैं, सहज होते हैं, बनाने में आसान होते हैं। इन वाक्यों को बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये वाक्य वे वाक्य होते हैं जो कि कर्ता की स्थिति अथवा अवस्था की जानकारी देते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, और यदि क्रिया का प्रयोग किया भी जाता है तो कर्ता के द्वारा उस क्रिया को नहीं किया जाता, अर्थात उस क्रिया को कर्ता नहीं करता है। कर्ता इस प्रकार के वाक्यों में कोई भी कार्य नहीं करता है। इस प्रकार के वाक्यों में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। जैसे कि देयर इज अ काउ, वहाँ एक गाय है। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। राम इज स्लेप्ट, राम सोया हुआ है। दर्शकों, यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे कि आपने अंतिम वाक्य देखा, राम इज स्लेप्ट अर्थात राम सोया हुआ है। इस वाक्य में क्रिया शब्द स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट का उपयोग किया गया है। यहाँ पर राम पहले से ही सोया हुआ है, तो राम कोई कार्य कैसे कर सकता है, इसलिए राम के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। इसलिए यद्यपि यहाँ पर क्रिया शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार यह वाक्य केवल कर्ता की अवस्था को बता रहा है, केवल कर्ता की स्थिति को बता रहा है, ना कि कर्ता के कार्य को। कर्ता के कार्य की कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है, इसलिए यह एक सरल वाक्य है। चलिए दर्शकों, अब जानते हैं मॉडल वर्ब्स का उपयोग करके बनाए जाने वाले वाक्यों को। दर्शकों, वाक्यों का जो सेंस अर्थात अर्थ टेंस से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उन वाक्यों को मॉडल वर्ब्स का उपयोग करके बनाया जाता है। शक्ति, सामर्थ्य, संभावना इत्यादि को व्यक्त करने के लिए एवं सलाह देने, ज्ञान देने, निवेदन करने, किसी को दुआ या बद्दुआ या श्राप देने अथवा आशीर्वाद देने के भाव को व्यक्त करने के लिए मॉडल वर्ब्स का उपयोग किया जाता है। अर्थात यदि संक्षिप्त में कहा जाए तो मन के भावों को, मन के उद्गारों को, मन में उठने वाले अचानक भावों या भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ही मॉडल वर्ब्स का उपयोग किया जाता है। जैसे कि राम कैन गो देयर, राम वहाँ जा सकता है।
यहाँ पर सामर्थ्य को व्यक्त किया जा रहा है, शक्ति को दिखाया जा रहा है। अगला वाक्य देखते हैं। इट मे रैन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इस वाक्य में संभावना को दिखाया जा रहा है। अगला वाक्य देखते हैं। वी मस्ट सर्व अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर ज्ञान देने का भाव है, सलाह देने का भाव है। अगला प्रश्न सॉरी अगला वाक्य देखते हैं। चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल डेली, बच्चों को रोज स्कूल जाना चाहिए। यहाँ पर सलाह एवं ज्ञान का भाव प्रकट होता है। अगला है यू शुड मीट हर, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। यहाँ भी सलाह और ज्ञान का भाव उत्पन्न हो रहा है। अगला है आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है। अगला है शी हैज़ टू फिनिश हर वर्क, उसे अपना काम खत्म करना है। दर्शकों, याददाश्त के लिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि बाद में आवश्यकता पड़ने पर आप रिमाइंडर के तौर पर इसको उपयोग कर सकें। मेरे दर्शकों, मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ घंटी के आइकॉन को दबा दें, ताकि मेरी अगली इसी प्रकार की यूज़फुल वीडियो आने पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए दर्शकों, मैं गौर से प्रे करता हूँ कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हों। चलिए दर्शकों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।